शरीर की 3 स्थितियां हैं। अगर इन शरीर की 3 स्थितियों को जान लो और इसी से शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा को भी तुम पहचान लो। लेकिन जब तक ये नहीं समझो तब तक उधर नहीं जाते। किसी अच्छे नेक भले काम के लिए खड़े। अब ये समय परिवर्तन का, परिवर्तन बिल्कुल एक कगार पर खड़ा था, तो आपका इंतजार करना। इसलिए संत महापुरुष परिवर्तन के योग बना रहे आपको शाकाहारी। शाकाहारी बहुत विस्तृत अर्थ है, एक छोटा मोटा नहीं है। लेकिन अभी आपके शक्ति के अनुसार, आपके संयम के अनुसार तुम्हें केवल मोटे मोटे कामों में बताया गया कि मुर्दा मांस मत खाना और बुद्धि नाशक नशा शराब, गांजा भांग अफीम का प्रयोग मत करना। बुद्धि अगर पागल हो जाएगी तो माँ बहन बेटी की पहचान खत्म, तो परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी मोटा मोटा और नहीं तो क्या झूठ बोलना इसमें आता शाकाहार? क्या चरित्रहीनता शाकाहार में आती? अरे क्या धोखेबाजी, क्या झूठ छल और कपट, क्या बात का हिंसा, क्या चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, क्या ये शाकाहार में आता है? बहुत बड़ा अर्थ। पहले आपको मुर्दा मांस से अलग कराया जाता है, फिर तुम्हें जिंदा मांस से अलग कराया। जैसे मुर्दा आहार से अलग होकर तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पाक निर्मल पवित्र हो गए, फिर तुम शाकाहार का सच्चा समझ जाओगे। संयमी, सच्चा अर्थ है संयमी, नियम संयम। और खोल के कहो कि ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन ही शुद्ध शाकाहार, इसको शुद्ध शाकाहार कहते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे आपको इस रास्ते पर लाया जा रहा, क्योंकि रास्ते से आप बहुत दूर चले गए, सही सच्चे रास्ते से बहुत दूर चले गए। अब उस रास्ते पर लाना इतना आसान नहीं है, और आप बुरे रास्ते के हैबिचुअली आदती हो गए हो। इसलिए धीरे 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 इधर तो सब सामान तैयार। तुम्हारा परिवर्तन, बाबा जी ने कहा तुम्हारे परिवर्तन का पूरा मसाला तैयार है। हमें इसकी तैयारी नहीं कर रही, तुमको तैयार करना कि जिस दिन तुम इसके काबिल बन जाओगे, ये सारा सामान तुम्हीं को सौंप दूंगा। जय गुरुदेव। का ये सब सामान तुम्हीं को सौंप दूंगा, क्योंकि ये सामान जीवों के लिए, जीवों के लाभ के लिए, जीवों की सुख शांति के लिए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, टैक्सों की भरमार को रोकने के लिए, देश में हिंसा और हत्या और गर्भपात ये रोकवाने के लिए। पहले आप समझ लीजिए, तो अब खड़े हो अच्छे नेक भले काम के। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे कहाँ? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहाँ? और पहुंचोगे नहीं तो विश्वास कैसे आपको होगा? ये सब जानकारी रखनी है। बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठना है, तो भजन पूजन मैंने समझ लो। आप बैठते तो रोज हो, लेकिन बैठने में असली लाभ क्या है? भजन पूजन का। आप बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। तुम जहां जहां झुके हो कुछ मिला है तुम? जिन दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े पहनने वालों के पास झुके कुछ मिला? अरे कुछ होता तो मिलता। अगर वो कहीं झुके होते और झुकने का लाभ प्राप्त कर लेते तो तुम सबको झुकना सिखा देते। लेकिन कोई पत्थर के आगे झुका, कोई कैलेंडर के आगे झुका, कोई तीरथ के आगे, कोई मूर्त के आगे, कोई पानी के आगे। ये बताओ यहाँ झुक के क्या? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना? तुमने फरियाद प्रार्थना इबादत पूजा कहाँ की जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने वाला नहीं, तुम्हारे सामान को लेने वाला नहीं, प्रयोग करने वाला नहीं, तुम्हें आशीर्वाद वरदान देने वाला नहीं, फिर तुम्हारा ये करना व्यर्थ ही तो रहा।
लेकिन समझ में आपके अभी कुछ नहीं आया, इसलिए सत्संग में आए हो, एक एक वचन को पी जाओ। अमी घूट है ये अमृत पान, यही अमृत पान है। ये शब्द ही शब्द अमीर प्रिय निरंतर झूमे अघर मझारी का ये जीवात्मा शब्द रस का पान करने वाली, अमीर रस का पान करने वाली, और ये संत महापुरुषों के वचन अमृत देने वाले, तुम्हारी जीवात्मा को अमृत का पान कराने वाले। जैसे जीवात्मा अमृत का पान, शब्द का पान, नाम का पान, आवाज का पान करने लगेगी तो सीधे अपने घर को चली जाए। फिर उसको कोई मंडल का मंडलाधीश उसे कहीं बिलवा भटका नहीं सकता। न ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भटका सकते, न विष्णु लोक में विष्णु, न शिवलोक में शिव, न साकेत लोक में भगवान राम, न गोलोक में भगवान कृष्ण, न देवलोक में देवी देवता। एक कोई भटका आपको नहीं सकते। जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा शब्द का पान करने लगी, ये सब नतमस्तक हो जाएंगे। जब सतगुरु का जीव व्रतलोक मंडल से जाता है, सारे मंडल के मंडलाधीश उसकी आरती करते, उसकी इबादत पूजा करते हैं कि आज सतगुरु का जीव अपने घर जा रहा, हम सब लोग यहाँ अपने अपने लोक में फंसे पड़े, राजपाट मान सम्मान में फंसे पड़े। वो भी पश्चाताप करते, चर में सांप बनाते। तो बात आप चर की समझते नहीं, गाते बजाते नहीं, बात तो आप समझते नहीं। इसलिए कहा थोड़ा, समझो बहुत, तब कहा। ज्यादा करें तो आप भूल जाओ, याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब करके देखा गया। आपकी आदत को अच्छी तरह परखा गया है। 45 वर्ष यानी 60 वर्ष 45 करोड़ जीवों को सुनाया, समझाया, जगाया गया। न कोई जगा, न कोई सुना, न कोई समझा। ये 60 वर्ष का समय आपने खराब कर दिया। अब वो समय खराब नहीं किया जाएगा। अब तो बहुत थोड़ा कहूंगा, थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे में सब। पहले मैं 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, शुरुआत में मैं 22 घंटे बोलता था। यानी दिन भर, मतलब बोलना, रात भर चलना, न खाने का समय न सोने का समय, कुछ नहीं था। ये 4 वर्ष यही क्रम चला। 4 वर्ष के बाद ये फुलवाड़ी आज आपको देखने को मिल रही। ये निजी मेहनत और सतगुरु की दया का प्रमाण है। ये किसी के बल का प्रमाण नहीं है, सतगुरु के बल का प्रमाण। एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। वहां तो पुरानी संगत पहले की, वहां तो में से किसी ने एक भी व्यक्ति नहीं खा किया, और मैंने उसी में से निकालकर इतने प्रेमियों को लाके खा कर दिया। इसको देखिए। लेकिन ये सतगुरु की दया है, बगैर उनकी दया से हम भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के दया का सहारा है, उन्हीं की दया का ये प्रमाण है। और आपको भी उन्हीं की दया पाने के लिए आपसे भी कहता रहता हूं मैं, और कोई दूसरी बात कहता नहीं। अपने लिए तो मैंने आपसे कुछ कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस चाहिए ये कि आप सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ और अपनी जीवात्मा का कल्याण। ये तो इच्छा है, लेकिन कोई सामान हमारे नहीं है। मैं क्या करूँगा? मुझे सब जानते हैं, न कोई बीवी, न बच्चा, न हमारा कुछ, कोई कुछ भी नहीं। मैं जैसा बैठा बस इतना ही मेरे पास। ये भी कपड़े आप देते हो पहन लेता हूँ, पर मैं बहुत अभी देखो ये कार्यक्रम है, बहुत प्रेमी कपड़े, मैं इतने कैसे पहन पाऊंगा? तो प्रेमियों जिनके पास नहीं उनको दे देता। जो आश्रमों में सेवा करते उनको, इनकी गाड़ी कमाई बर्बाद न हो, उन पर भी सेवा करते, वो प्रयोग करें, उसका लाभ, उसका ट्रांसफर इनको कर दिया जाएगा, तो इनको सेवा का लाभ मिल जाएगा। और जो आप ये 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए जो मैं तो मानता नहीं, कैसे
जो आप स्वेच्छा से और श्रद्धा भाव से जो देते हो, मैं उसको भी वही नैमिषारण्य जो पावन पवित्र भूमि 88,000 ऋषि मुनियों की, ये सब वहीं पर लगा रहा। चल के आप देख लीजिए कि तुम्हारी एक एक पाई कहाँ लगी, तो आपको ये जानकारी हो जाए कि सेवा का मतलब क्या होता है, सेवा कहाँ देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। अगर सेवा तुम्हारी अच्छे काम में, परमार्थी काम में लगेगी तो आपको सेवा का लाभ मिलेगा। ऐसे तुम लुटा दो शराबी कबाबियों को तो 1% भी लाभ कुछ नहीं, बल्कि दोषी बन जाओगे आप। अगर तुमने पैसा किसी शराबी को दे दिया, तुम हमने दान कर दिया, ये भिखारी बन के, भिखारी तो जब ही हुआ तो सारी दौलत शराब पी के नष्ट कर दी, भिखारी बन गया। और तुमको आगे दिया 50 रुपए दे दिया, 100 रुपए उसके पास थे और 100 आपने दिए। अब 200 रुपए की शराब पी और इतनी पी कि बिल्कुल पागल, किसी की हत्या कर दी। अब पुलिस दौड़ के आई कि तेरे भाई ये तो पागल था, इसने हत्या, ये हत्या इसने कर दी, चाहिए काला शराब पीती। कल पता लगा वो शराब के पैसे कितने। अब सेठ जी पकड़ लिए, बड़े गर्व से कहे मैंने दान दिया, मैंने दान किया। अरे कहा बेवकूफ, दान दिया तो आप खोल के देता। ये किसको दान दिया? इसने शराब पी है और इतनी फैली कि ये बिल्कुल पागल हो गया और उसी पन पे इसने हत्या कर दी है। लिहाजा हत्या सेठ जी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। ना तो रुपए देते, ना ये शराब पीता, ना बुद्धि खराब होती, ना हत्या होती। कारण क्या है? तुम्हारा देना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा अंधानुकरण दान का। अंधे बन के, आंख बंद करके, कान बंद करके, बुद्धि बंद करके जो दान आप देते हो, आज देश में उसका कितना बुरा परिणाम ये सब दिखाई दे रहा। तुम्हारा दान कहाँ चला? दान से तो व्यवस्था बननी चाहिए तुम्हारी, फिर स्थिति बिगड़ क्यों गई? पूजा करने से बीमारी जानी चाहिए, बीमारी बढ़ क्यों गई? जगह बढ़ क्यों गए? दुर्घटनाएं बढ़ क्यों गई? क्योंकि तुमने पूजा किसकी की? पत्थर की। पत्थर न तुम्हारी मदद करेगा, न तुम्हारी पूजा से उसमें कोई चेतनता जगेगी या कोई भाव बनेगा जो देश समाज का कल्याण कर दे। लेकिन उसका मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर पत्थर जैसी दृढ़ता, धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति, ईमानदारी के प्रति, चरित्रता के प्रति आप में दृढ़ता पत्थर की तरफ मजबूत होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसलिए ये भारत का भगवान पत्थर का बनाया गया। ये बात आपको नहीं किसी ने बताई। क्यों नहीं बताई? उनकी आमदनी का साधन। लेकिन तुम्हें क्या मिला? चलो जिसने पत्थर को लाके खरीद के लाया और कई बेचारा पैसा लगा के मंदिर बनाया और मूर्ति खरीद के ले आया और रोज अगरबत्ती लगाता, रोज मतलब यानी दूध चढ़ाता, तो वो तो अपनी पैसे निकालेगा ही जो खर्च किए, वो तो अपना पैसा निकाल रहा। तुम्हें क्या मिल रहा? तुमने कभी सोचा बड़ी बुद्धि? तो कहते हम पढ़े लिखे। तब मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुम लोग पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुमने पढ़ के कुछ लिखा? कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस तुम्हारे जीवन में है? अच्छाई का, सच्चाई का, अग्रता का, चेतनता का कोई है प्रमाण तुम्हारे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब ऐसे जगंदा पुनियंदा ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ प्रेमी वधा धुंध मची है। पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट मची हुई। लूट काहे लूट की है? पैसे की, मान की, सम्मान की, सामान की। भगवान पाने की लूट नहीं है, मान सम्मान सामान पाने की लूट है। और तुमने ये आज तक नहीं समझा है कि अच्छा है कि सच्चा है कि झूठा है, कि चेतन है कि जड़ है, कि जिंदा है कि मुर्दा है, कि मिलने वाला कि जाने वाला, कुछ कोई तो जानकारी आ सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सामने बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, इंसानों के बस का है ये काम? कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा सकता है? इसको देखिए आप। कल जो दृश्य देखा लोगों ने हैरत में, मैंने एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये लोग ऐसे हैं, चले तूफान या आंधी उन्हीं से होड़ लेना है, जला कर धर्म का दीपक जगत को ज्योत देना है। जय गुरुदेव। काल भीषण बारिश में देखा आपने इनकी अनुशासन, इनका अनुशासन देखा, इनको गुरुभक्ति आपने देखी है? कोई हिंदुस्तान में ऐसा गुरुभक्त तो ऐसे भीषण पानी में निकले? मैंने कहा भाई चिंता मत करो, वो तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत गाते हैं, गाने बजाने बड़ा निपुण है। कहते हैं चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे देश के छोड़ निकलना पड़े, चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और सब नकली प्रार्थना, चार बूंदे गिरी, कोई बिल्ली में घुस गया, कोई उधर, तुमने दया काट दी। जो दया की बरसात हो रही थी और तुमने काट दी दया, वो दया आपको अब नहीं मिलेगी, वो निकल गई। वो तो गड़ी थी, हमने कितना तुमको अनुभव कराया भीषण बारिश में। जैसे मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया, बरसात देना, मैंने कहे भाई मैं तुम्हारे एगानी व्यवस्था में बाधा नहीं डालता हूँ, तुम भाई मेरी व्यवस्था में बाधा क्यों डालती हो? सत्संग हो जाए, इसके बाद खूब बरसना, हम कब मना करें? पहले बरस लो, बाद में बरस लो, बरसने का बहुत समय, तुम रात भर बरस लो, लेकिन सत्संग के समय मौका नहीं। तो ये हम कब तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करते नहीं? और तुम आदतों से बाज आने वाले नहीं। तुम गंदगी खाने में, गंदे कर्म करने में, यानी मतलब गंदा माहौल वातावरण बनाने में तुम तो जरा सा भी हिचकिचाते नहीं हो। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। ये तो कल क्योंकि प्रसाद ये खराब हो जाता। अगर बारिश होती थी, जो 10 क्विंटल प्रसाद बांटा गया, ये खराब हो जाता। तो प्रार्थना करके आपके लिए कहा चलो तुम भी गए हो, अच्छा रहा। तमाम जन्मों का कर्म कर्जा उतर गया, तमाम तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी उस बरसात ने धुल दी। ऐसा नहीं, ये भी आपने एक तपस्या ही कलयुग में की, ये कोई नहीं कर सकता। बरसात में इस तरह भीगता हुआ चलता है, ये भी सब देखने को आपको मिला है। ये प्रेमियों कलयुग में तपस्या ही, कलयुग का जीव इतना कमजोर है, छोटी मोटी परीक्षा छोटी दे सकता और छोटी मोटी तपस्या कर सकता, ज्यादा तो नहीं हो। लेकिन जब आधार है तपस्या का, बिना तपस्या को दिया नहीं जाएगा तो आधार थोड़ी खत्म किया जाए। कोई न कोई सरल करके आधार आपके लिए बना दिया जाए। तो कल आपने देखा जैसे यहाँ से आप गए, बरसात शुरू हो गई और जैसे उधर से चले बरसात भी तुमसे हार गया। ये लोग हटने वाले नहीं हैं,
ये भागने वाले नहीं हैं, ये अपना अभियान पूरा करके ही मानेंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। कल ये लोगों के अंदर विचार आना चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान नहीं और कोई धार्मिक संस्था ये काम करके नहीं दिखा सकती जो कल रोड पर देखने को मिला कि आपको किसी ने तुम्हारे दरवाजे आके प्रसाद दिया। अरे बुलाकर किसी ने हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा। अरे आज नहीं, ये जब से सृष्टि बनी तब से यह काम किसी ने किया आपके लिए अनोखा काम। और सबको बुलाकर, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष, सब समान, सबको समान रूप से आपत्ति मुसीबत आने वाली बीमारियों से लाभ देने के लिए ये प्रसाद सबको दिया गया। क्या हिंदुस्तान में कोई प्रसाद देता? अरे जिनको चंदा नोट दिया है, आपने महंगाई भरी है और बेरोजगारी झेल रहे हो, टैक्स और जीएसटी भर रहे हो, वो तुम्हारे दरवाजे प्रसाद लेके आए कि आपत्ति मुसीबत बहुत है, जरा सा प्रसाद खा लीजिए। आया कोई नेता आया, कोई महात्मा जिसको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी आपने दी, कोई महात्मा आया? अब ये दोनों फेल इसलिए खेले, ये काम नहीं इंसान का, अब ये काम है प्रभु का। ये प्रभु की सारी सत्ता है। अपनी सत्ता को बरकरार कायम रखने के लिए प्रभु स्वयं मृत्युलोक मंडप पर आकर अपने काम को शुरुआत करती है, जो कोई नहीं कर सकता। काम से पहचान होती है। ये काम किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं को रखा है, ये काम नहीं कोई कर सकता। जो ये महाप्रसाद वितरण पूरे हिंदुस्तान, ऐसा नहीं। अभी मैं बिहार का दौरा करके आया हूँ, 65 दिनों की एक काफिला लेकर पूरे बिहार में प्रसाद बांटा, झारखंड में बांटा, उत्तर प्रदेश को कुछ जिलों में बांटता हुआ निकला। और फिर एक दूसरा चरण काफिले का प्रारंभ होने वाला है 30 मार्च। भगवान श्री राम की जन्म तिथि रामनवमी से ये काफिला पूरे मतलब यानी 11 उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 11 जिलों में लगभग 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करेगी। ये साइकिल सवार कितने हजार निकलेंगे इसको आप देखिए पहले, और ये प्रसाद वितरण होगा। हमारा लक्ष्य प्रसाद वितरण का, और आपको ये सब विचार करना चाहिए। धीरे 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 खबर तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगी, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पर भेज देते सब, ये बच्चों ने सब ये काम किया और ये सब लगा हुआ देख के आप ये सब सीधा प्रसारण जा रहा। आप अपने को नहीं देख रहे, लेकिन तुम जो यहाँ खड़े हो, तुम्हारी ये जनता मजबूती को आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो देश समाज के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन इनको कुर्बानी का पाठ पढ़ाना है, अनुशासन सिखाना है, गुरु भक्ति मजबूत करनी है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जय गुरुदेव। ये काम तुम्हें करके दिखाना। तो इसलिए ये काम का समय प्रेमी भारी संख्या में आ रहे। कल से मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा ताकि ये सब लोगों को, प्रेमी तो आएंगे 23 तक, कुछ को छुट्टी नहीं है, 24 को भी आ सकते, और 25 तक के कार्यक्रम चलेगा। 25 तक इसके बाद तुरंत काफिले की तैयारी, एक दिन भी विश्राम नहीं लेना, तुरंत काफिले की तैयारी। उसके बाद फिर इधर उधर कार्यक्रम, बड़े बड़े जो गुरु पूर्णिमा बना वो तो होते रहते हैं। इसके बाद फिर कोई
नए प्रांत का चुनाव करूंगा काफिले के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बाकी हैं, जैसे आपका ये पूर्वांचल जहाँ एक कार्यक्रम आपका होगा, इसमें भी 5-6 जिले 1 महीने का दौरा। इसके बाद उधर कोडा है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, उधर भी 5-6 जिले, बलरामपुर, वहाँ भी 1 महीने चाहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण जब हो जाएगा तो एक नई वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। लोगों की समझ में आ जाएगा कि वैचारिक क्रांति अच्छी कि खूनी क्रांति अच्छी, तब उनकी समझ में आ जाएगा। खूनी क्रांति का परिवर्तन कोई दया का नहीं है, कोई रहम का नहीं है, वो तो मार का हिंसा का है। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन जो समृद्ध दाता दयालु के द्वारा होगा, वो बिल्कुल इन चीजों से अलग। न किसी का अपमान, न कोई मारकाट, न कोई औजार चलेगा। केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। जय गुरुदेव। तब एक दिन ये सारा विश्व बाबा जी की भूमिका परिवर्तन के ऊपर नतमस्तक हो जाएगा। अभी तो आपको हंसी मजाक महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुदरत इतना तुमको मजबूर कर देगी। महात्माओं के इशारों को न माना तो कुदरत मजबूर कर देगी, तुमको आना ही पड़ेगा। समय से आ जाओ, समय का लाभ मिल जाएगा। समय चूंकि पुण्य का पछताने, ये समय निकल गया जन जागरण का, फिर आप जगे तो उससे जगने का कोई लाभ नहीं। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, तो ढंग से मतलब क्या निकलेगा। इसलिए समय के पहले जागो तो आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। अभी मैं 2 घंटे भी मिले लेता हूँ, देर थोड़ी लगी। जय गुरुदेव। होता